नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग लघुगणक पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, यदि ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू कितना हो, वाई हो, तो हम इसको लॉग के रूप में किस तरह से लिखते हैं। लॉग क्या होता है, लॉग क्या होगा, ये जो जिस पे पावर होता है वो बेस बन जाता है और जिसके इक्वल होता है उतना लॉग लेते हैं और ये क्या हो जाता है, ये इक्वल टू एक्स हो जाता है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसी को जैसे इसका एग्जांपल इस तरह से हो, ठीक ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको लघुगणक कहते हैं और इस क्या लिखते हैं इसको, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। ये क्या पढ़ते हैं, आधार, यानी कि क्या हो, ये आधार होता है, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाता है, आधार। तो लॉग वाई बे, इसको पढ़ते हैं कैसे, लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई भी संख्या है, 2 पे पावर 16 है, क्या है, 2 पे पावर 16 इज इक्वल टू कितना हो, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 16। 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 16। अब इसी को हम क्या लिखें, लॉग के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा, लॉग 16 बेस 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 4, ठीक ना। और भी इसी तरह लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 लिखिए। ये क्या होगा, यदि बेस कितना हो, यदि 1 पे पावर, यदि 1 पे पावर कितना हो, 0, ठीक ना। यदि 1 पे पावर कितना हो, 0, तो हम इज इक्वल टू कितना दिया हो, ये दिया हो मान लीजिए, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, इसी को हम क्या करते हैं, ये क्या होगा, ए पे पावर 0, ए पे पावर 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ए पे पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या होगा, बेस क्या है, ए, और ये इक्वल जितना होता है जो उसी वही क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं और बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ए पे पावर 0, ए पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या करेंगे, लॉग ए इज इक्वल टू कितना, लॉग 1 बेस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक ना। अब क्या होगा, इसी तरह से बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल लॉग में लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि एक होता है प्राकृतिक, जैसे आप देखे होंगे लॉग में बेस क्या होता है, ई होता है। यदि लॉग का बेस ई हो तो उसको कौन सा लघुगणक कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, यदि लघुगणक का आधार क्या हो, यदि लघुगणक का आधार क्या हो, ई हो, क्या हो, ई हो, तो उसे प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं, ठीक ना। क्या करा है, यदि लघुगणक का आधार क्या हो, ई हो, तो उसे कौन सी लघुगणक कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। और इसको किस तरह से लिखते हैं, इसे हम लोग क्या लिख लेते हैं, ln लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ln, यानी क्या होगा, जैसे देख लीजिए, जैसे में क्या होगा, लॉग बेस ई, ठीक ना। ये क्या हो, 10 हो, लॉग बेस ई 10, या इसी इक्वल टू कितना होगा, 1, या ये मान लीजिए 1 है, फिर ये 2 क्या हो सकता है, लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू वाई हो सकता है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, ये इसी को हम क्या लिखते हैं, बेस। यदि बेस क्या हो, यदि आधार, यदि लघुगणक का आधार, यदि लघुगणक
गुणक का आधार ई हो तो इसे हम log e या ln लिखते हैं, ln लिखते हैं। ओके, समझ में आ गया। यानी कि इसी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, आधार क्या हो हमारा, आधार ई हो। देखिए इधर कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, आधार क्या हो, ई हो, तो इसे हम log का ई या ln ठीक ना, ln ठीक ना, ln लिखते हैं, ln लिखते हैं, ठीक ना। यह क्या कह रहा है, यदि लघुगणक का आधार क्या हो, ई हो, तो इसे हम क्या लिखते हैं, log बेस ई या ln लिखते हैं, ठीक ना। अब क्या होगा, यदि बेस क्या हो जाए, अब इसी तरह से, ठीक ना, अब इस इधर हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक ना। अब इसी में क्या हो, अब आधार क्या लग जाए, 10, आधार क्या हो जाए, 10, ठीक ना। तो आधार 10 हो, देखिए क्या होगा, यदि लघुगणक का आधार कितना हो, 10 हो, ठीक ना, क्या हो, 10 हो, ठीक ना। लघुगणक का आधार 10 हो तो हम इसे क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, ये क्या होता है, जनरल लॉग होता है, ठीक ना, साधारण लॉग कहते हैं। यदि लघुगणक का आधार 10 हो तो हम इसे क्या, साधारण लघुगणक कहते हैं, ठीक ना। इसे हम log बेस 10 या क्या, log सिर्फ log लिखते हैं, समझ में आया। यदि क्या कर रहा है, लघुगणक का आधार क्या हो, 10 हो, तो हम इसे क्या लिखते हैं, साधारण लघुगणक कहते हैं, और इसे हम कैसे लिखते हैं, log बेस 10 या log लिखते हैं। 10 क्या हो जाता है, छुप जाता है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, आधार परिवर्तन करते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए हमको आधार का क्या करना हो, आधार क्या दिया हो, बेस ई हो, तो अब इसको हमको क्या करना है, आधार 10 लाना हो तब, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, आधार परिवर्तन किस तरह से करेंगे, ठीक ना, आधार परिवर्तन, ठीक ना, कैसे करते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए log कितना दे दिया था, log बेस ई x दिया था, ठीक ना। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, log x बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, log ठीक ना बेस 10 x इज इक्वल इंटू क्या हो जाएगा, log ठीक ना बेस ई 10 कर देंगे, ठीक ना। log x बेस 10 गुणे क्या होगा, log 10 बेस ई। अब इतने का जो वैल्यू होता है ये हो जाता है आपका 2.303 ठीक ना 1 इंटू कितना हो जाता है 3031 इंटू 303 होता है ये ना, ये हो जाता है, हाँ ये होता है आपका 3026 होता है, ठीक ना, इंटू क्या हो जाता है log बेस 10 x हो जाता है, ठीक ना।
तो ये क्या हो जाएगा 2.3026 इंटू लॉग एक्स बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये कितने का लॉग वैल्यू हो गया, लॉग बेस ई एक्स, ठीक ना। तो हम लॉग बेस ई एक्स को कितना लिख सकते हैं 2.3026 इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स बेस 10, ठीक ना। देखते होंगे आप साइंस में वो कौन सा है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, उसमें आधार को चेंज करके इस तरह से लिखा रहता है, ठीक ना। अब आप लोग इसको क्या कर लेंगे, सब नोट करते चलेंगे, ठीक ना, नोट्स बनाएंगे अच्छा सा, ठीक ना। अब हम लोग लॉग पे कुछ क्या करेंगे, वैल्यू कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक ना। लिखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए क्या होता है, अब हम लोग लॉग का कुछ रूल पढ़ेंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, लघुगणक गणक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक ना। क्या होगा देख लीजिए, पहला क्या होता है, नहीं पहले ये कुछ चीज़ें दिया हुआ है, यदि, ठीक ना, ऐसे बना, यदि क्या हो m तथा n कोई दो धनात्मक पूर्णांक हों, क्या हो पूर्णांक हों तो पहला क्या होगा, क्या करेंगे, लॉग m गुणे n, क्या होता है लॉग mn लिख लेते हैं, लॉग mn, ठीक ना। लॉग m गुणे n को हम क्या लिखते हैं, लॉग mn। तो ये हो जाता है आपका लॉग, क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग क्या हो जाता है n, ठीक ना। फिर क्या होगा सेकेंड, लॉग m बटे n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। फिर क्या होता है थर्ड, लॉग क्या हो m पे पावर n हो, लॉग m पे पावर n हो तो क्या हो जाता है n लॉग m हो जाता है। फिर क्या हो, ये हो गया आधार परिवर्तन, लॉग चौथा लॉग क्या हो m बेस n हो, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग, ठीक ना, लॉग अपने पास a, ठीक ना, a m गुणे लॉग क्या हो जाएगा n a, ठीक ना। ये इतनी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक ना। आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। ये इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक ना, नोट कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी हैं उनको भी लिख लेते हैं। क्या होगा देखिए, कितना लिखे थे, फोर्थ लिखे थे, फिफ्थ हो जाएगा। यदि बेस दोनों सेम हो, ठीक ना, तब क्या होता है इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। आधार और लॉग दोनों क्या हो सेम हो तो क्या होता है 1 होता है। फिर छठवां आपका क्या होगा लॉग, ठीक ना, लॉग बेस क्या हो ई और ए 1 हो तो कितना होता है इसका वैल्यू 0। फिर क्या होता है कुछ और भी वैल्यूज हैं, लॉग 10 बेस ई है तो क्या हो जाएगा 1, लॉग क्या होगा लॉग बेस ई 100 है, ठीक ना, तो भी क्या होगा इसका वैल्यू 2 होगा तब, ठीक ना। ऐसे ही 1000 है तो 3 हो जाएगा, ठीक ना, 3000 है तो 4 हो जाएगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक ना।
बहुत ही यूजफुल सूत्र हैं, ठीक ना। क्या पढ़ने वाले हैं, लघुगणकीय श्रेणी, ठीक ना, लघुगणकीय श्रेणी। इसमें क्या होता है, यदि पहला दिया हो लॉग, कितना दिया हो, लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, जो विषम होता है वो क्या होता है प्लस, फिर क्या होता है जो सम होता है वो माइनस, एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पे पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट। फिर क्या होगा, सेकेंड क्या हो, लॉग 1 माइनस एक्स हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पे पावर 4 बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक ना। अब यदि क्या हो, थर्ड, यदि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तब क्या होगा, लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स तथा लॉग क्या हो, बेस ई कितना हो 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी बेस ई होगा, x इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है, ठीक ना। ये इतना आपको लॉग में क्या करना है, एकदम आपको आना चाहिए, किसके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने लॉग की यूज होती है, ठीक ना। आप एकदम अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम लोग इसके बाद समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, योगांतर प्रमेय, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक ना। इसमें क्या होता है, क्या करेंगे, दिया हो यदि क्या हो P बटे Q इज इक्वल टू A बटे क्या हो B हो, ठीक ना, क्या हो P बटे Q इज इक्वल टू A बटे B हो तो इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं P प्लस Q बटे P माइनस Q इज इक्वल टू A प्लस B बटे A माइनस B लिख सकते हैं, ठीक ना। ये बहुत यूजफुल क्या है सूत्र है, आप इसको क्या करेंगे एकदम प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक ना। इसको हम कौन सा नियम कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक ना। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसे लाइक करेंगे। लाइक से आप क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उस पर आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे।